मैं समझता हूँ हर समाजवादी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है। और साइकिल यात्रा पर जब जब निकले हम लोग, समाजवादी लोग निकले हैं, सद्य नेताजी निकले, आदरणीय अखिलेश यादव जी कई दौर में इस यात्रा को चला चुके हैं और हमेशा जनता ने साथ दिया है। 24 में भी ऐतिहासिक साथ मिला था और मैं समझता हूँ 27 में और बड़ा साथ और समर्थन मिलने जा रहा है। यात्रा को लेकर के जो विपक्ष की पार्टियां बीजेपी की खास तौर से वो लोग आप लोगों पे हमला कर रही है कि यात्रा है भ्रम पैदा करना। कोई भ्रम की पैदा नहीं, हम लोग पीडीए के अपने मुद्दे उठा रहे हैं। हर पार्टी को अपना हक अधिकार है कि वो अपने तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम चलाए। हम लोग भी लगातार पीडीए के मुद्दों को लेकर पीडीए पंचायतें हमारी चल रही हैं, पिछले कई महीनों से चल रही, गाँव चल रही हैं। अब साइकिल यात्रा के रूप में भी चलेंगे और इसी तरह से यात्राएं और कार्यक्रम चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अपील जारी की थी, उसके बाद से छावनी में तब्दील है पूरा प्रदेश। देखिए, सरकार को मैं नहीं समझता इसकी सरकार के पास कोई दूसरा काम बचा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाओ, मुसलमान भाइयों को डराओ धमकाओ, इसके अलावा कोई सरकार के पास कार्यक्रम नहीं। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसानों की बर्बादी की बात नहीं करेंगे, खाद मिल नहीं रही है, गन्ने का दाम बढ़ नहीं रहा है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, शिक्षा में बर्बादी है। इस पर सरकार के पास चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। सरकार केवल एक ही उसके पास एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं। आपके सांसद को लेकर क्या सदन में भी हंगामा हुआ? रामलीला जी, हाँ बिल्कुल, उनके साथ जो जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है और ये सुनियोजित है सरकार के द्वारा। सरकार ही करवा रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घटना हुई है, मुख्यमंत्री भी उसी शहर में थे उस समय। तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आदरणीय रामलीला सुमन जी को सुरक्षा से लेके हर तरह के संरक्षण की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ सदन के जो सभापति जी उनको देना चाहिए। बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं माफी की, उस पर रामलीला सुमन जी का बयान आ चुका। मैं समझता हूँ हर समाजवादी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है। और साइकिल यात्रा पर जब जब निकले हम लोग, समाजवादी लोग निकले हैं, सद्य नेताजी निकले, आदरणीय अखिलेश यादव जी कई दौर में इस यात्रा को चला चुके हैं और हमेशा जनता ने साथ दिया है। 24 में भी ऐतिहासिक साथ मिला था और मैं समझता हूँ 27 में और बड़ा साथ और समर्थन मिलने जा रहा है। यात्रा को लेकर के जो विपक्ष की पार्टियां बीजेपी की खास तौर से वो लोग आप लोगों पे हमला कर रही है कि यात्रा है भ्रम पैदा करना। कोई भ्रम की पैदा नहीं, हम लोग पीडीए के अपने मुद्दे उठा रहे हैं। हर पार्टी को अपना हक अधिकार है कि वो अपने तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम चलाए। हम लोग भी लगातार पीडीए के मुद्दों को लेकर पीडीए पंचायतें हमारी चल रही हैं, पिछले कई महीनों से चल रही, गाँव चल रही हैं। अब साइकिल यात्रा के रूप में भी चलेंगे और इसी तरह से यात्राएं और कार्यक्रम चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अपील जारी की थी, उसके बाद से छावनी में तब्दील है पूरा प्रदेश। देखिए, सरकार को मैं नहीं समझता इसकी सरकार के पास कोई दूसरा काम बचा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाओ, मुसलमान भाइयों को डराओ धमकाओ, इसके अलावा कोई सरकार के पास कार्यक्रम नहीं। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसानों की बर्बादी की बात नहीं करेंगे, खाद मिल नहीं रही है, गन्ने का दाम बढ़ नहीं रहा है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, शिक्षा में बर्बादी है। इस पर सरकार के पास चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। सरकार केवल एक ही उसके पास एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं। आपके सांसद को लेकर क्या सदन में भी हंगामा हुआ? रामलीला जी, हाँ बिल्कुल, उनके साथ जो जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है और ये सुनियोजित है सरकार के द्वारा। सरकार ही करवा रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घटना हुई है, मुख्यमंत्री भी उसी शहर में थे उस समय। तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आदरणीय रामलीला सुमन जी को सुरक्षा से लेके हर तरह के संरक्षण की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ सदन के जो सभापति जी उनको देना चाहिए। बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं माफी की, उस पर रामलीला सुमन जी का बयान आ चुका।